हाय स्टूडेंट, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। आज हम जा रहे हैं बाबू प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाने। ऐसा करते हैं कि आपको हम प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी पढ़ना है वो सारा चीज़ हम पढ़ा देते हैं और आपको हम लिंक दे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पीडीएफ में भेज दूंगा प्रोजेक्टाइल का, वहाँ से आप नोट्स अपना रेडी कर लीजिएगा। और मैं सिर्फ थ्योरी यहाँ पे दे देता हूँ, है ना, क्योंकि अब डिफिनेशन लिखवाऊंगा तो उसमें भी टाइम टेकन होगा। तो सारा प्रोजेक्टाइल में पढ़ना क्या है 1 to Z बढ़िया से बता दे रहा हूँ। आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का अपना लिंक्स, उसमें पीडीएफ रहेगा, आप पीडीएफ से अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो देखो बाबू, जैसा हेडिंग आप देख रहे हैं हम पुट किए हैं बोर्ड पे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के मतलब क्या होता है बाबू, किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकना प्रोजेक्टाइल कहलाता है। देखो यहाँ दो चीज है, एक प्रोजेक्टाइल है और प्लस में मोशन है। मोशन के मतलब क्या होता है बाबू, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। पोजीशन का चेंज होना मोशन कहलाता है। जैसे कि हम लोग दौड़ते हैं बाबू, तो हमारा मोशन हुआ, तो हम दौड़ते तो कहाँ दौड़ते हैं, अर्थ पे दौड़ते हैं, हवा में तो कोई दौड़ता नहीं है। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को मान लो उछाल कर हम फेंक देंगे तो हवा में दौड़ेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट बाबू एक जगह से दूसरे जगह जाए, अर्थात अपने पोजीशन को चेंज करे, अर्थ पे नहीं एयर में, जैसे एक एरोप्लेन उड़ता है तो एक एयरपोर्ट से दूसरा का एयरपोर्ट पे जाकर उतरता है, उसको अर्थ से कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं क्या बाबू, प्रोजेक्टाइल मोशन। या फुटबॉलर को देखते हो, फुटबॉल खेलते हुए वो बॉल किक करता है पैर से, तो बॉल उछल के दूसरे जगह गिरता है जाकर ना, तो इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का बाबू डिफिनेशन कहता है, एक पार्टिकल को जब कांस्टेंट फोर्स लगा के हम थीटा एंगल पे फेंके और वो पार्टिकल पैराबोलिक पथ बनाना स्टार्ट कर दे, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बात दिमाग में ये रखना कि जब किसी पार्टिकल को हम स्ट्रेट फेंकेंगे ना, तो कभी प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट तभी कर सकता है जब उस पार्टिकल के द्वारा पथ जो ट्रेस हो वो पैराबोलिक हो। स्ट्रेट जाता हुआ पार्टिकल एयर में प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा बाबू, क्योंकि कोई बॉडी जब स्ट्रेट जाएगा ना तो एंगल 0 बनाएगा या तो 180 डिग्री बनाएगा, और 0 और 180 डिग्री पे पार्टिकल कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को शो नहीं करेगा, क्योंकि 0 और 180 डिग्री पे वो स्ट्रेट पाथ का निर्माण करेगा। और सीधा पाथ का निर्माण यदि कोई पार्टिकल कर रहा है तो कभी प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो क्लियर हो गया आपको डिफिनेशन प्रोजेक्टाइल का। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब बाबू, एक पार्टिकल को ऐसा फेंके कि पैराबोलिक पथ बना ले, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो बाबू कि हम एक पार्टिकल को फेंके हैं यू स्पीड के साथ। किस स्पीड के साथ फेंके हैं बाबू, यू के साथ। ये मेरा वाई कहलाता है, ये मेरा एक्स कहलाता है। यहां पे एंगल बन रहा है बाबू थीटा, है ना। एक बात देखो बाबू, ये ओ पॉइंट है जहां से पार्टिकल गिरना स्टार्ट कर देगा। ये ओ पॉइंट है जहां से पार्टिकल को हम फेंके हैं, इसलिए इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल पे पार्टिकल को फेंके हैं बाबू, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। पार्टिकल को हम यहां से फेंके हैं, सबसे पहले मैक्सिमम पॉइंट पे आया है, फिर मैक्सिमम पॉइंट से गिरना शुरू होकर आके पॉइंट बी पे यहां पे गिर गया है। एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए बाबू कि यहां यू जो है बाबू और यहां एक्स जो है, इन दोनों के बीच थीटा एंगल बन रहा है। यहां कंपोनेंट तोड़ेगा बाबू, कंपोनेंट यहां हम स्प्लिट करेंगे। और आपको मालूम है कि कंपोनेंट दो होता है, एक को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा जाता है, एक को वर्टिकल कंपोनेंट कहा जाता है। ये थीटा एक्स के साथ बन रहा है बाबू, इसीलिए एक्स को हम कॉस थीटा देंगे। आप कंपोनेंट में पढ़े होंगे, जो लाइन एंगल का निर्माण करता है, जो लाइन एंगल को फॉर्म्ड करता है, उसे हम लोग कॉस देते हैं। कंपोनेंट दो होता है, एक को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, एक को वर्टिकल कहते हैं। जैसे हमारे हाथ में आप दो मार्कर देख रहे होंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे, इसको हम वर्टिकल कहेंगे। एक को cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को sin थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों लाइन में से आप उस लाइन को सेलेक्ट करो जिस लाइन पे प्रोटेक्टर आसानी से शिफ्ट हो जाए। प्रोटेक्टर जिसे हिंदी में हम लोग चांद कहते हैं, जिसका यूज एंगल को मेजर करने में होता है। तो आप सोचो इन दोनों लाइन में से कौन लाइन है जिसमें हम चांद आसानी से रख सकते हैं, इस पे या इस पे? इस पे ना। तो जिस पे चांद आसानी से रखकर हम एंगल खींच सके वही कहलाता है बाबू कॉस। शीशे चांद, शीशे कॉस। तो जिस पे चांद शिफ्ट हो जाए, जिस लाइन पे प्रोटेक्टर आसानी से रखा जा सके, उसको बाबू हम कॉस थीटा देते हैं। तो ये जो थीटा बन रहा है यू और एक्स के बीच बन रहा है, हम इस पे चांद आसानी से रख सकते हैं, अर्थात हॉरिजॉन्टल पे। इसीलिए इसको हम क्या दे देंगे बाबू, कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। और वर्टिकल को क्या दे देंगे, यू साइन थीटा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। अब देखो बाबू, पॉइंट ओ से फेंके हैं तो पार्टिकल कहां गया, ए पे। ए से गिरना शुरू कर दिया। एक बात रिमेंबर रखना बाबू, जब पार्टिकल को हम ओ से फेंके हैं, ए पे आया है, उसके लिए जो समय लिया तो हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट।
और ए से फिर बी पे गिरेगा, उसके लिए जो समय लगा उसे हम कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। चढ़ने के लिए जो समय लिया एसेंट, गिरने के लिए जो समय लिया डिसेंट, और जब पार्टिकल को हम ओ से फेंके हैं वो सीधे आके बी पे गिर गया है ना, तो इस समय को हम कहते हैं क्या बाबू, टाइम ऑफ फ्लाइट। याद रखना, जब भी कोई फ्लाइट उड़ता है एक एयरपोर्ट से तो दूसरा एयरपोर्ट पे उतरता है, तो आप बीच में उतार देगा एयरपोर्ट पे, कहीं बीच रास्ता में तुझे उतार दे, पटना एयरपोर्ट से चले कोई प्लेन तुझे दिल्ली लेकर और बीच में रास्ता में बोले कि हम तुमको अब उतारेंगे, तो उतर जाएगा उस प्लेन से? नहीं उतर सकते हो ना, क्योंकि प्लेन उड़ा है एक एयरपोर्ट से तो सीधे दूसरा एयरपोर्ट पे ही तुझे उतारेगा। यानी कि जब ओ से फेंके हैं पार्टिकल को, पार्टिकल बी पे आके गिरा है, उसके लिए जो समय लेगा उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर हो गया? अब देखो ये पॉइंट ओ है बाबू, जहां से पार्टिकल ऊपर नहीं जा सकता है, ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट है ना, और मैक्सिमम पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा बाबू उसे हम लोग मैक्सिमम हाइट कहेंगे, एच मैक्स। याद रखना बाबू, ये छोटा छोटा चीज है, आपको याद रखना जरूरी है ना बाबू? सारा चीज समझ गए बाबू? और देखो जब ओ से फेंके पार्टिकल को तो बी पे आके गिरा, इस दूरी को हम लोग रेंज कहते हैं। याद रखना बाबू, ओ से हमने फेंका, बी पे आके गिर गया, उस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, रेंज कहते हैं, है ना बाबू? रेंज और डिस्टेंस में अंतर क्या होता है बाबू? डिस्टेंस वो पथ होता है जो हम खुद चल के तय करते हैं, रेंज वो पथ होता है जो पार्टिकल उछल के तय करता है। तू कहीं जंप कर गया तो तेरा रेंज कहलाएगा, तू चल के जा रहा है वो तेरा डिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर बाबू? तो ओ से बी के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। क्लियर? अब यहां तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो हॉरिजॉन्टल रेंज, एक तो मैक्सिमम हाइट, और एक टोटल ओ से लेकर बी जो समय लिया जिसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। ये तीन यहां इंपॉर्टेंट चीज है, इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से अब पढ़ाने जा रहा हूं, आपको अच्छा से देखेंगे। पहला हम चल रहे हैं बाबू, ओ से हम जब बी तक फेंके हैं, उसके आने के लिए उसको ओ से बी ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल जो समय टेकन करेगा उसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है थोड़ा सा देखेंगे। पहला हम हेडिंग डालते हैं, आप लोग देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और अच्छा आप लोग को नोट्स चाहिए उसके लिए हम बोल दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक्स, वहां आप मेरा नोट्स रहेगा, उसको आप लोग अच्छा से देख लेंगे, है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट हेडिंग डाल दिया है ना। देखो बाबू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, एक बात आप जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। जब किसी पार्टिकल को बाबू हम प्रोजेक्ट करते हैं ना, फेंकते हैं ना, जब भी किसी पार्टिकल को उछालते हैं ना, तो वहां पे बाबू एक्सीलरेशन जो एक्स कंपोनेंट का होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि बाबू जो यू कॉस थीटा जो है ना, हॉरिजॉन्टल स्पीड इन एक्स एक्सिस, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है बाबू? एक्स एक्सिस का जो स्पीड है बाबू इनिशियल यू कॉस थीटा, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और जो स्पीड कांस्टेंट होता है वो एक्सीलरेशन हमेशा जीरो देता है, क्योंकि बाबू वेलोसिटी का समय के साथ बदलना एक्सीलरेशन कहलाता है ना। यहां पे बाबू यू कॉस थीटा, हमने बोला कि यहां हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है यू कॉस थीटा वो कांस्टेंट है। अब तो लोग सोचेगा सर कांस्टेंट काहे रहता है? बाबू एक बात बताओ तो, यू कॉस थीटा किस एक्सिस का स्पीड है? एक्स एक्सिस का। यू साइन थीटा किस एक्सिस का स्पीड है? वाई एक्सिस का। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है बाबू, जब भी किसी पार्टिकल को हम फेंकते हैं ना, तो उसको एक्स से कोई मतलब नहीं होता, उसको अर्थ से कोई मतलब होता है? उसको अर्थ से कोई मतलब नहीं रहता है। आप भी मान लो कि हम इस कलम को उठा के फेंक देंगे, तो अर्थ कैसा है, उस कलम को क्या मतलब है, उसको तो हम उठा के फेंक दिए हैं ना। तो बात वही हम यहाँ पे बोल रहा हूँ बाबू कि कोई भी पार्टिकल को जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं ना, तो पार्टिकल को एक्स से कोई मतलब नहीं रहता, उसको वाई से मतलब होता है बाबू। अर्थात हम कह सकते हैं जब किसी भी पार्टिकल को फेंकेंगे ना, तो उस पर एक्सीलरेशन जो काम करेगा वो ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन काम करेगा। ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन मतलब क्या बाबू? जी काम करेगा, जिसका वैल्यू हम 9.8 या लगभग 10 भी लेके चलते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बाबू अर्थ को छोड़ देता है ना, तो हमारा तुम्हारा उस पे एक्सीलरेशन काम करना बंद कर देगा। उस पे अब टोटल वर्क किसका होगा? ग्रेविटी का काम होगा। अब ग्रेविटी उसको अपने तरफ खींचेगा। जब भी किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो ग्रेविटी क्या करता है बाबू? वर्टिकली अपने तरफ उसको खींचता है। वर्टिकली कहने का मतलब क्या हो रहा है बाबू? वाई एक्सिस। आपको मालूम है वाई वर्टिकली होता है, एक्स हॉरिजॉन्टली होती है। एक्स के मतलब अर्थ की बात होती है, वाई के मतलब स्काई आसमान की बात होती है, याद रख लो। और प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्ट को अर्थ से मतलब नहीं होता है, उसको आसमान से मतलब होता है, क्योंकि
फेंकना ही प्रोजेक्टाइल कहलाता है। तो किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे बाबू तो वहां एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन 0 होगा, वाई एक्सिस का एक्सीलरेशन या तो प्लस जी होगा नहीं तो माइनस जी होगा। जब ऑब्जेक्ट को नीचे गिराएंगे तो हम प्लस लेके चलेंगे, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो माइनस लेके चलेंगे, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है ना तो ग्रेविटी ठीक उसके अपोजिट काम करता है, इसलिए हम जी का साइन क्या लेकर चलेंगे बाबू, माइनस लेकर चलेंगे। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बाबू क्या होता है ये तो हम समझ गए थे। पार्टिकल को हमने फेंका ओ से तो पार्टिकल बी पे आके गिर गया, उसके लिए जो समय टेकन किया उसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, है ना बाबू। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे देखेंगे, एक फॉर्मूला होता है बाबू एस का ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ माइनस लेके चलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकेंगे बाबू जी अपोजिट काम करेगा, था ut माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर लिखेंगे। ये एस वाई यहाँ भी यू वाई है ना बाबू, याद रखना बाबू। फॉर्मूला 3 होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब बाबू हम वाई एक्सिस का बात करेंगे तो सब y वाला ही लेके चलेंगे, अर्थात डिस्टेंस भी y एक्सिस वाला लेके चलेंगे। बात ना कीजिए पीछे, यहाँ u जो है बाबू यू वाई का मतलब क्या, इनिशियल स्पीड ऑफ y एक्सिस लेके चलेंगे, और ए वाई का मतलब क्या, एक्सीलरेशन इन y एक्सिस, जो कि हमेशा g काम करता है ना बाबू। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाबू, हम इसी फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फॉर्मूला आप लोग को मालूम होनी चाहिए, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी अपोजिट काम करता है, इसलिए साइन माइनस के लेकर चले हैं। और यू वाई यहाँ पे क्यों लगाए बाबू, क्योंकि हम वाई एक्सिस का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, और जब वाई एक्सिस की चर्चा होती है तो हर पार्ट्स y का ही हम लेकर चलते हैं, x का लेकर नहीं चलते हैं। तो देखते बाबू ये फॉर्मूला एस वाई इक्वल टू ई वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हेयर। बाबू यू वाई का मतलब क्या, इनिशियल स्पीड ऑफ y एक्सिस u साइन थीटा होता है, फिगर में आपको दिख रहा होगा है ना। बस यू आई का वैल्यू यू साइन थीटा रख देंगे। देख बाबू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हमने ओ से फेंका पार्टिकल को तो पार्टिकल कहाँ आके गिर गया, बी पे ना। तो जब पॉइंट बी की बात होगी ना तो यहाँ पे वाई का वैल्यू 0 होगा बाबू। एस वाई क्या है बाबू, एस वाई का मतलब क्या, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस का है, हमको निकाल रहे हैं क्या बाबू, ओ से फेंके हैं तो बी तक आने के लिए जो समय लिया ना, तो ये पॉइंट जो बी है बाबू एक्स एक्सिस में है, इसीलिए हम कह देंगे बाबू कि जो एस वाई होगा यहाँ बाबू 0 होगा। याद रखना बाबू एस वाई 0 क्यों हुआ बाबू, एस वाई का मतलब डिस्टेंस इन वाई एक्सिस, पॉइंट बी जो है बाबू एक्स एक्सिस पे है, वाई पे नहीं है, इसीलिए वाई एक्सिस में जो भी हम पोजीशन लिए उसको हम क्या लिख दिए बाबू, 0 लिख दिए, क्योंकि बी जो है एक्स एक्सिस पे शिफ्ट है और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि बी तक आने के लिए समय निकालना है ना। तो एस वाई यहाँ 0 कर देते हैं बहुत आसानी से। यू वाई का मतलब हम लेंगे यू साइन थीटा इंटू में क्या, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा तो बाबू प्लस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू में टी, एक टी से बाबू एक टी चला जाएगा, ये 2 आके यहाँ इंटू होगा इधर जी टी और यहाँ हो जाएगा 2 यू साइन थीटा। तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाबू, ये जो टी का वैल्यू यहाँ से आएगा बाबू वो हो जाएगा 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। इसी टी को हम लोग कहते हैं बाबू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जब ओ से हम फेंकेंगे तो बी के आने के लिए जो समय लेगा वो 2u साइन थीटा अपॉन जी होगा, जहां थीटा है बाबू जिस एंगल पे पार्टिकल को फेंके हैं, यू है जिस स्पीड से पार्टिकल को फेंके हैं। तो बाबू एक बात समझ लो कि ये समय यदि निकला मान लो 10 सेकेंड, मान लिया जाए कि ये समय निकला बाबू 10 सेकेंड, तो ओ से बी आने के लिए 10 सेकेंड लेगा, तो ओ से ए आने के लिए 5 सेकेंड, फिर ए से बी आने के लिए भी 5 सेकेंड, यानी कि बाबू टाइम ऑफ जो एसेंट होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है, आधा होता है, वो भी हम यहां लिख देते हैं बाबू टाइम ऑफ एसेंट ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट अपॉन 2, अर्थात u साइन थीटा अपॉन 2, क्योंकि बाबू जब इसको हम 2 से डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। किसका फॉर्मूला, टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट का। ये रिमेंबर रखना बाबू कि टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का बाबू हाफ होता है, आधा होता है, और जब इसको 2 से डिवाइड देंगे तो हमें टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी।
चाहे क्लियर है बाबू। एक बात और समझ लो कि जब यहां से यहां समय 10 सेकंड लेगा तो हाफ आने के लिए समय 5 सेकंड लेगा, अर्थात आधा समय ले रहा है। तो ये मेरा था बाबू टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला और टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट का फॉर्मूला। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बाबू कि जब पार्टिकल को ओ से फेंके बी तक गिरा तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, अर्थात हम रेंज जा रहे हैं निकालने, देखेंगे बाबू। यहां पे देखेंगे थोड़ा ये 2 लिखा गया था, इसको सुधार लीजिएगा, जी होगा ना, जी होगा है ना, 2 लिखा गया था। टाइम ऑफ फ्लाइट को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी, ये होगा आपका टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला। इसको आप लोग थोड़ा सुधार लेंगे। अब आते हैं बाबू हम हॉरिजॉन्टल रेंज पे। हॉरिजॉन्टल रेंज कहने का मतलब क्या बाबू, ओ से लेकर बी का हमें डिस्टेंस निकालना, ओ बी। तो ओ से बी बाबू जो डिस्टेंस निकलेगा वो डिस्टेंस एक्स एक्सिस का होगा। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यू एक्स टी प्लस 1/2 एक्सीलरेशन एक्स कंपोनेंट का इंटू में टी का स्क्वायर। बाबू जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस का है ओ से बी, उसे हम लोग आर कहते हैं। एस एक्स का माने आर लिखेंगे। यू एक्स का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ एक्स कंपोनेंट जो कि यू कॉस थीटा होगा। यू एक्स का माने क्या लिखेंगे, यू कॉस थीटा इंटू में क्या टी लिखेंगे बाबू। अब देखेंगे बाबू, अभी हम यहाँ पे लिखवाए हैं कि एक्स कंपोनेंट का एक्सीलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा 0 होता है। तो जब ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। अब देखना बाबू, यू कॉस थीटा इंटू में टाइम है बाबू। ओ से बी आने के लिए जो समय लेता है उस समय को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, जो तुरंत हम लोग निकाले हैं फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी। अब देखते बाबू, u इंटू यू, यू स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाबू, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। आप लोग इसको देख लेंगे, बटा में क्या लिख देंगे बाबू, जी लिख देंगे। ये जो फॉर्मूला आया बाबू हॉरिजॉन्टल रेंज का आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एक पॉइंट रिमेंबर रखना बाबू कि रेंज जो होगा मैक्सिमम होगा एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। कहें बाबू, देखो तो साइन सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे देता है बाबू, 90 डिग्री पे। तो ये 90 कब बनेगा, जब थीटा यहाँ 45 रखेंगे तब ना 45 इंटू 2 90 होगा, तो साइन 91 मिलेगा ना बाबू। तो साइन 91 हो जाएगा। तो यहाँ से डेट इज हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज जो आएगा बाबू यू स्क्वायर बटा में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ये था आपका रेंज। अब हम तीसरा का फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं बाबू। ये वर्टिकल जो हाइट है एच मैक्स, इसको लाने, इसको देखेंगे, ठीक है। वर्टिकल हाइट है ना, थोड़ा सा अच्छा से देंगे और जितना पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा देखेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे, है ना। क्योंकि अभी देखो पढ़ने में मन किसी का नहीं लगता है, घूमने में बहुत ज़्यादा मन लगता है, इधर उधर के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा मन लगता है तुम लोगों को। तो पूरा कंसंट्रेशन आप पहले पढ़ाई लो, जब बेटर बन जाओगे तो पूरा दुनिया अपने हाथ में रहेगी। अभी घूमोगे, उसको देखोगे 2 सेकंड के लिए खुशी मिलेगा कि बहुत अच्छी है, उसके बाद वो अच्छा बाद में बैठ के रोना पड़ जाएगा। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें, कहाँ पे, पढ़ाई पे, है ना। देखिए कैमरामैन आप थोड़ा कैमरा को मत हिलाएं। तो वर्टिकल हाइट हम देख रहे हैं बाबू, ठीक है। वर्टिकल हाइट यहाँ पे क्या है बाबू, ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग वर्टिकल हाइट कहते हैं। एक फॉर्मूला बाबू हम पढ़े हैं, वी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन जब y की बात होगी तो सब चीज बाबू y का लेके चलेंगे, है ना, सब y के लेके चलेंगे। तो वी वाई का मतलब क्या बाबू, एक बात आप रिमेंबर रखना बाबू कि दुनिया का कोई भी पार्टिकल जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है ना तो उसका वर्टिकल स्पीड बाबू 0 हो जाता है। क्योंकि बाबू जब वर्टिकल इसका 0 नहीं होता है पे तो पार्टिकल और ऊपर जाता, यहीं से क्यों गिरता। तो जब कोई भी पार्टिकल मैक्सिमम पॉइंट पर जाता है तो उसका वर्टिकल स्पीड बाबू 0 हो जाता है। तो हम हेयर लिखेंगे बाबू वी वाई 0 यू वाई माने बाबू इनिशियल स्पीड ऑफ वाई कंपोनेंट जो कि यू साइन थीटा होता है। ये तो एकदम बढ़िया चीज है। एक्सीलरेशन वाई एक्सिस माने का बाबू, वाई माने वर्टिकल, वर्टिकली कहने का मतलब बाबू जब भी कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली कोई खींच रहा है तो ग्रेविटी ही खींचेगा, यानी कि ए वाई का मतलब यहाँ माइनस जी लेके हम चलेंगे बाबू। सारा चीज अब लाके यहाँ पुट कर देंगे। एस वाई का मतलब क्या होगा बाबू, डिस्टेंस इन y कंपोनेंट अर्थात वर्टिकल डिस्टेंस, उसे ही तो हम h मैक्स कहे हैं जी। तो एस वाई का मतलब क्या, h मैक्स। बस सब पुट कर दो, आ जाएगा आपको जो आना होगा। वी वाई तो 0 लेके चलेंगे। यू वाई का मतलब यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्सीलरेशन इन y एक्सिस माने g, एस वाई माने डिस्टेंस इन y एक्सिस जो कि हम h लेके चलेंगे या h मैक्स लेके चलेंगे। अब देखते बाबू माइनस 2gs इधर आएगा तो प्लस 2gh, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से h,
यहां से हमारा h क्या हो जाएगा बाबू, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 2g इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला निकला बाबू, ये वर्टिकल डिस्टेंस जिसे हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं उसका फॉर्मूला निकल गया। एक बात और रिमेंबर रखना कि जो हाइट होगा मैक्सिमम किस एंगल पे होगा, सबको ही जानता है बच्चा कि साइन सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे देता है, 90 डिग्री पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि एच मैक्स एट थीटा इजकल टू 90 डिग्री, और जब यहां थीटा 90 रख देंगे तो हम पाएंगे बाबू अर्थात एच मैक्स इजकल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। यानी कि यहां से देखेंगे बाबू एच मैक्सिमम हाइट जो आया 90 पे आया था, और रेंज जो मैक्सिमम आया था बाबू 45 डिग्री पे आया था। तो रेंज मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी था और एच मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई 2g है। अर्थात दोनों के बीच यदि हम रिलेशन निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं कि आर मैक्स और एच मैक्स में क्या रिलेशन होता है, देख लेंगे, 1 सेकेंड में हम निकाल देते हैं। तो आर मैक्स और एच मैक्स में रिलेशन देखें बाबू, आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी और एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g, दोनों को डिवाइड दे देंगे। आर मैक्स एच मैक्स जब डिवाइड देंगे तो यू स्क्वायर से यू गया, जी से जी चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यहां से आर मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, 2 इंटू एच मैक्स। यानी कि ये रिलेशन निकल गया आर मैक्स और एच मैक्स में। तो हमें जैसा आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को 1 बार 2 बार देखेंगे और अच्छा लगेगा। इतना आसानी से पढ़ाया हूं, उसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होते रहते हैं, हर लड़का का एक जैसा माइंड नहीं होते हैं, तो आप कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम का आपको हम सॉल्व करूंगा। आज ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट सब थोड़ा सा बोरिंग फील करता है लंबा वीडियो देखने के लिए। फिल्म जरूर लंबा देख लेगा लेकिन वीडियो लंबा नहीं देखेगा, ये सब हमको मालूम है। इसीलिए 20 मिनट या 22 मिनट का वीडियो ही रहने दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, फिर हम आगे वाले टॉपिक में चलेंगे, ट्रेजेक्ट्री पाथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्टाइल। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू कि हर साल मेंस, जेई मेंस, एडवांस, एनडीए हो गया या नीट हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत इजीली बन जाते हैं। बहुत सारे हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे जो रहेंगे तो पूछे हुए आईआईटी में, नीट में, लेकिन सॉल्यूशन 1 से 2 लाइन में होगा। बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहे। आईआईटी क्रैक करना या नीट क्रैक करना मेरी जिम्मेवारी रहेगी, बस आप वीडियो देखते रहें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, गुड डे बाबू।